प्रसंग प्रारंभ किए, लक्ष्मण जी के मन में एक विशेष लालसा ने जन्म लिया। विशेष क्यों कहा? भैया आप राम जी लक्ष्मण जी का चरित्र पढ़िएगा, सुनिएगा। आज के पहले कभी भी लक्ष्मण जी के मन में कोई लालसा नहीं जगी, और आज के बाद अब जीवन में कभी कोई लालसा नहीं जगेगी। क्यों? जो भगवान के साथ रह रहा है माई बाप, अब भगवान को प्राप्त करने के बाद और क्या प्राप्त करने की चाह रह जाएगी जीवन में? जो पूर्ण को प्राप्त हो चुका है वो कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकता। आज केवल जीवन में एक बार लालसा जगी, इसलिए गोस्वामी जी ने विशेष लिखा, लखन हृदय लालसा विशेखी। प्रश्न उठता है क्यों जगा? इसके कई भाव हैं। सबसे पहला कारण तो मैं बताऊं आपको, जो सामान्य अर्थ है। लक्ष्मण जी अयोध्या से गए हैं। कहां से गए हैं? अच्छा आप बताइए, बेरुआर बारी के लोग बेरुआर बारी घूमले हुई कि ना घूमले हुई? बोली ऐसा के वही बेरुआर बारी में रहे वाला जो बेरुआरे बारी ना घूमले होके, असंभव है ना। लक्ष्मण जी अयोध्या से गए हैं, अयोध्या घूम चुके हैं, अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया है। आज लक्ष्मण जी का मन मिथिला घूमने का इसलिए हुआ है, लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए भाव जगा मिथिला देखने का। ये पहला कारण। एक कारण है कि यदि भीतर आप प्रवेश करिएगा, आपको मैं बताऊं एक बात, जनक जी महाराज निराकार ब्रह्म के उपासक थे। जनक जी किसकी उपासना करते थे? अनुराग में नहीं रखते थे, बैराग में रहते थे। ये राग, अनुराग और बैराग तीन लेयर है प्रेम का। क्या नाम है? राग, बोलिए जोर से। राग, दूसर का अनुराग, दूसर का, तीसर का बैराग, तीसर का कहा बैराग। राग, अनुराग और बैराग ये तीनों प्रेम है। राग का है महाराज, अपने घर में, अपनी माई में, अपनी बाबूजी में, अपनी मेहरारू में, अपनी पति में, अपनी भाई में, बहन में, लड़का में, लड़की में, अपने परिवारी जनों में जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है राग। बुझाता? परिवार में प्रेम करते करते जब हम भजन में प्रवेश कर जाएंगे और भजन के प्रभाव से उसी प्रकार का प्रेम जब भगवान के साकार रूप में हो जाएगा तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। अपने लड़का जैसन प्रेम जिस दिन भगवान से हो जाए, समझिए वो अनुराग ने जन्म ले लिया। इसका नाम है अनुराग। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। माता जी लोग बैठी हैं, जिसके घर में छोटा बच्चा हो 1 साल का ना, यदि वो 4 घंटा दूध न पिए ना तो माई बेचैन हो जाती है। यदि उस प्रकार की बेचैनी जिस दिन अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे, समझिए आप अनुराग से भर चुके हैं। यही अनुराग है? अब अनुराग में रहने के बाद जीव भजन करता है तो भजन के प्रभाव से वो जो साकार रूप में प्रेम है, साकार रूप से निकलकर जब निराकार ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है तो उस प्रेम का नाम है बैराग। राग, अनुराग और बैराग। लेकिन हम आपको मजे की बात बताएं, भगवान न राग में मिलेंगे अब भगवान न बैराग में मिलेंगे। भगवान किस में मिलेंगे? अनुराग में। और ये राजन नहीं बोल रहा, ये शिव सूत्र है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। बिना अनुराग के रघुनाथ जी मिलने वाले नहीं है। जनक जी बैरागी महात्मा है, विरक्त भाव में रहते हैं। लेकिन हम आपको एक बात कह रहे हैं, विरक्ति तभी तक चढ़े रहेगी जब तक भगवान दिखाई नहीं पड़े हैं।
जिस दिन भगवान दिखाई पड़ जाए सारा वैराग्य धरा का धरा रह जाएगा। जनक जी महाराज जो आकार को झूठा मानते थे वो मेरे सरकार के आकार में फंस गए, भगवान के रूप में फंस गए हो। एक पद है, मुखड़ा सुनाता हूं। जनक जी महाराज ने राम जी को सुना, देखा, मन में सोचने लगे, अरे देखे में तनीक लागे। राम लक्ष्मण जी दोनों लोग थे साथ में। देखे में तनीक लागे ई गोरका बदनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा। जनक जी महाराज मेरे सरकार के रूप में फंस गए हो। उनका मन बरबस ब्रह्मरस का त्याग करके, वैराग्य का त्याग करके राम जी के अनुराग में फंस गया। और ये चर्चा पूरी मिथिला में फैल गई। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर राजकुमार होंगे, जिनको देखकर जनक जी महाराज की मति हिरा गई। क्या हम लोगों के भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? क्या हम लोग उनको कभी जीवन में देख पाएंगे? वीवीआईपी लोग हैं, किसी विशेष कमरे में रुके होंगे, वहीं से वापस चले जाएंगे। हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं लिखा है। कौन सोच रहा है ये बतिया? के सोचता? मिथिलावासी। कहो अब दर्शन करिए। लक्ष्मण जी को आचार्य कहा गया है। लक्ष्मण जी क्या है? आचार्य है। देखिए हमारे महाराज श्री कहा करते, बाबू भगवान परमात्मा है, जीव जीवात्मा है। इस परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जब तक कोई महात्मा नहीं आएगा तब तक परमात्मा और जीवात्मा का मिलन नहीं होने वाला है। परमात्मा और जीवात्मा के बीच में महात्मा वो कड़ी है हो जो जीवात्मा का परमात्मा से संबंध बना करके और अपने को बीच में से निकाल के लेके चला जाए। लक्ष्मण भैया जीवात्मा है, इनका काम है जीव को ब्रह्म से मिलाना। बीच में जीवात्मा के और परमात्मा के बीच में महात्मा है। लक्ष्मण जी मिथिलावासियों के भाव को समझ गए। मिथिलावासी भैया का दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी मन में बोले, आप लोग भले हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, भैया को लेकर हम आपके पास तो आ ही सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी के मन में मिथिला देखने का भाव जगा आज। ये दूसरा कारण। यहां पर राम जी को भक्त वत्सल कहा गया। भगत वत्सलता बाबू, भक्त वत्सल का मतलब समझते हैं आप? वत्सल किसको कहते हैं पता है आपको? वत्सल, वत्सल शब्द से वात्सल्य शब्द का निर्माण हुआ है। क्योंकि पता बा वत्सल किसको कहते हैं? जब मां सरकार, जब मां अपने बच्चे को अपने जीभ से चाट चाट कर प्रेम करती है, इस प्रकार के प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। समझ रहे हैं? मां अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के जब प्रेम करे, इस प्रकार के प्रेम को क्या कहते हैं? वात्सल्य। और इस प्रकार जो करे उसको वत्सल परिपूर्ण कहते हैं। भगवान एक दिन सोचे कि हमको हमारे भक्त भक्त वत्सल कहते हैं, लेकिन आज तक तो मैंने अपने किसी भगत को जीभ से चाट के प्रेम ही नहीं किया, तो ये नाम तो मेरा झूठा हो गया। तो अपने इस नाम को सत्य करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। शरीर नर का और मुख सिंह का, और हिरण्यकश्यप का अंत करने के बाद भगवान प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठाकर, और आज भगवान प्रहलाद जी को अपने जीभ से चाट चाट के प्रेम करने लगे और भगवान अपना नाम सार्थक कर लिया।
भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के भाव को जान गए और गुरुदेव भगवान से कहे, गुरुदेव भाई साहब के मन कथा में नहीं खेलागत। लक्ष्मण जी गुरुदेव मिथिला देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊंगा और नगर दिखाई तुरंत ले आओ, ले जाऊंगा दिखाकर तुरंत लाऊंगा। गुरुदेव समझ गए दोनों भाई देखना नहीं चाहते, दिखाना चाहते हैं। अनुमति प्रदान की और श्री राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके गुरुदेव को मिथिला भ्रमण करने नगर में निकल पड़े। पूरे मिथिला में सूचना फैल गई। एक जिद्दे कितनी सखी? 8। पहली सखी बोली, संसार में ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देखकर पागल न हो जाएगा। कहु सखी असको तनधारी, जेहि न मोह यह रूप निहारी। दूसरी सखी बोली, मैं बता रही हूं इनके विषय में, जो सांवले वाले हैं उनका नाम है राम, उनकी मैया है कौशल्या, और जो गोरे वाले पीछे धनुष बाण लेके चल रहे हैं इनका नाम है लक्ष्मण और इनकी मां है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज चक्रवर्ती जी के कुमार हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए अयोध्या से निकले हैं, यज्ञ रक्षा किया है और यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए दोनों भैया आए हैं। तीसरी सखी ने कहा कि इन दोनों भाइयों को देखने के बाद मन में कैसा भाव आ रहा है कि जो सांवले वाले हैं ना, जानकी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही होंगे। जोग जानकी यह वर अहई। मैं कहती हूं यदि महाराज इनको पहचान जाएंगे ना तो बरबस अपने प्रण का त्याग करके और सीता जी से इनका विवाह कर देंगे। चौथी सखी बोली कि महाराज ने इनको जाना भी है और पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी महाराज ने प्रण का अब तक त्याग नहीं किया है। पांचवी सखी बोली, चिंता मत करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं, और यदि ये मेरी बात सत्य है ना तो मैं कह रही हूं ये सांवला ही सीता का पति बनेगा, इसमें कोई लेकिन संशय किंतु परंतु नहीं है। छठी सखी नाचने लगी, सातवीं सखी ने संशय प्रकट किया, कितने छोटे हैं इनसे धनुष हिलेगा। अंतिम सखी ने कहा, चिंता मत करो, जिनके चरण के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, जिन्होंने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, वो शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे। मैं कहती हूं जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने राम जी को भी बनाया है। दूल्हा तो यही राम जी बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। राम जी कहां हैं? नीचे कि ऊपर? जोर से बोलिए। नीचे। सखियां कहां हैं? ऊपर। मान लीजिए कोई छत पे खड़ा हो और कोई नीचे से चल रहा हो, तो क्या उसको चेहरा दिखाई पड़ेगा नीचे वाले का? बोला कब दिखाई पड़ेगा चेहरा? जब वो ऐसे देखे ऊपर। कई लोग होते हैं समाज में, यहां भी होंगे, चलते रोड पर सीधा है लेकिन देखते चारों तरफ है। कहाँ भरत भैया? तनी सोझा बैठी लगते नहीं खिरौआ। एगो भतीजा अपनी चाचा के मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाते रहे बेरुआर बारी से बलिया। तब भतीजा मोटरसाइकिल चलाओ तारे, अब बीच बीच में फिर 2 मिनट बाद जब 4-5 बार ऐसे भतीजा किया, बार बार देखे, तो चाचा बोले पीछे से, बाबू तनी गड़िया रोकब। तो किनारे मोटरसाइकिल रोका, चाचा मोटरसाइकिल से उतर गए। अब बोले जा पहले उनके पहुंचा आवा तब हमके ले चली। देखा तर जा पहुंचा दो घरे। राम जी सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं।
सखियां ऊपर है, सखियों को भगवान का रूप दिखाई नहीं पड़ रहा है, सखियां ऊपर से प्रार्थना करती हैं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की मेरी रचना है। सखियां राम जी से कहती हैं, तनी बुझाता, तनी तनी मने थोड़ा सा। सखियां कहती हैं, अरे तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओ। मेरे राम जी और लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ रही है, तह तह परमानंद, उसको परमानंद की प्राप्ति हो जा रही। भगवान देखे जहां जहां बंधु दो, तह तह परमानंद। सबको परमानंद की अनुभूति कराते भगवान नगर भ्रमण किए, धनुष यज्ञशाली का दर्शन किए और सायंकाल में गुरुदेव प्रतीक्षारत होंगे ऐसा मन में विचार करके भगवान तुरंत पहुंचे सुंदर सदन में। संध्या भई है, बयारू आरती भई है, रात्रि भोजन प्रसाद हुआ है, तदोपरांत विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोए, राम लक्ष्मण जी गुरुदेव की सेवा करने लगे। बार बार कहने के बाद राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। कई बार कहने के बाद लक्ष्मण जी भगवान के श्री चरण के पास ही लेट गए। प्रातःकाल जब मुर्गे ने बाग लगाई, लक्ष्मण भैया उठे हैं, उठ गए, लक्ष्मण जी उठ गए। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धूनिका, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, सबसे पहले रात में कौन सोया था? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। गुरु जी। गुरु जी के बाद कौन सोया? राम जी। राम जी के बाद लक्ष्मण जी। यानी सबसे पहले सोए गुरु जी और सबसे अंत में लक्ष्मण जी। तो सवेरे सबसे पहले के उठे के चाहिए? गुरु जी के नाम। हाँ, माई लोग कहता हाँ हाँ, गुरुवे जी के उठे के चाहिए। आजकल तो गुरुवे जी उठे। गुरु जी उठी, चाय बनाई, ले जाके चेला से गई, चेला जाग चाय पी लो, बहुत थाकल बाड़ो तू। लेकिन यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी सोए सबसे बाद में, परंतु प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे हैं। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? जिस मनुष्य को अपने जीवन में अपने कर्तव्य का बोध रहता है, उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं जागृत होता है। जिसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, वो स्वयं जगता है। पढ़ने वाला बच्चा स्वयं जग के पढ़ता है, और जिसको जगाना पड़ रहा है कि बाबू उठा पढ़ लो, फिर वो पढ़ भया, वो का पढ़ी हो तो रघुनाथे जी जानता रहो। लक्ष्मण जी स्वयं जगे, उठे, जाकर राम जी के चरणों की सेवा किए तो श्री राम जी जगे, और दोनों भैया जाकर जब गुरुदेव की सेवा किए तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर भगवान गुरुदेव पूजन में पुष्प दल का प्रयोग करेंगे ऐसा जानकर अपनी ओर से राम जी ने जाकर अनुमति मांगी। गुरुदेव आज्ञा हो तो पुष्प दल लेकर हम आवे। आज्ञा मिली और श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने जनकपुर के पुष्प वाटिका में गए। समय जानी गुर आय सुखाए, लेना प्रसूना चले दो भाई। समय जानी गुर आय सुखाए, लेना प्रसूना चले दो भाई। भूप पाग
जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, बार पर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, लागे बेतप मनोहर नाना, बरना बरना बर बेली बिताना, लागे बेतप मनोहर नाना, बरना बरना बर बेली बिताना, नव पल्लावा फाला सुमन सुहाए, नव पल्लवा फला सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए, मते सुर रूखल जाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए। भगवान गुरुदेव से अनुमति प्राप्त करके मिथिला के पुष्प वाटिका में पुष्पदल उतारने के लिए पहुंचे। केतकी जी, आपको पता है राम जी जिस समय पुष्पदल लेने गए थे उस समय कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। कौन ऋतु रहे? कौन सी ऋतु रहे? शरद ऋतु। शरद ऋतु में कितना गर्मी पड़ेला ना, बोली ना पड़ला, जाड़ रहेला। गर्मियों में कोई लोग मुड़ी हिलावला। हाँ हाँ ठीक कहते हैं महाराज जी। शरद ऋतु ठंड के समय है सरकार। शरद ऋतु में राम जी गए थे। सखियां एक पद गाती हैं मिथिला में। राम जी जब धनुष विवाह जब राम जी का हो गया तो राम जी कोहबर में जाकर भाइयों के साथ बैठे थे। चारों भाई कोहबर में बैठे थे तो लक्ष्मण जी ऐसे तन के बैठे थे। सखियां पूछी इतना तनाइल काहे बानी? कम तनाई कहीं फाटी मत जाए। लक्ष्मण जी बोले तनला के काम कैले बन जाए तो हम ना तनम तक के तनी। जिस धनुष को कोई नहीं हिला पाया उस धनुष को हमारे भैया तोड़ दिए। है कोई वीर इस धरती पर मेरे भैया जैसा? एक सखी बोली राउर भैया कितना वीर बाड़न, पुष्प वाटिका में देख ले रहनी जा। लक्ष्मण जी बोले क्या देखी थी? सखी बोली जाड़ के समय में, ठंडा के समय में जकरा फूल उतारे में पसीना चुवत रहे लीलार पर, वो कितना वीर बा। सखियां पूछती हैं। सखी बोली हे राम जी हमारी सीता जी अंगूठी है। सीता जी क्या है? नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी। नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी। तू अंगूठी के बनला नगीना है लाल का है टूटल दीवार पर पसीना। आग में गए हैं उस समय कौन सी ऋतु है? बोलिए शरद ऋतु। आनंद का विषय दर्शन करिए। कल्पना करिए ये पांडाल पुष्प वाटिका है। पांडाल क्या है? पुष्प वाटिका है। राम जी पांडाल के बाहर पहुंचे, वाटिका के बाहर। बाहर कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं उस बाग के भीतर शरद ऋतु नहीं थी। जहां बसंत ऋतु रही लुभाए। क्या आश्चर्य का दृश्य है। बाग के बाहर शरद। आज इसी बाग में पहली बार प्रभु
और मैया आमने सामने होने वाले हैं। प्रभु को माँ का दर्शन प्राप्त होगा, मेरी माँ को प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ बसंत का आगमन हो रखा है। ये कथा कहती है जिस मनुष्य के जीवन में भगवान और भगवान की भक्ति का मिलन हो जाए हृदय में, उसके जीवन में सदैव बसंत ही बसंत बना रहेगा, कभी पतझड़ का आगमन नहीं हो सकता। बाग में बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। जितने पौधे लगे हैं सारे के सारे पौधे मनोहर हैं। किसी भी पौधे पर न पुराना पत्ता है, न पुराना पुष्प है, न पुराना फल है। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। बाग तो ऐसा बना है कि जिसको देखने के बाद इंद्र को भी लज्जा आ रही है। इंद्र सोचते हैं कि हमारे देवलोक में भी इतना सुंदर बाग नहीं है जितना मिथिलापुरी में जनक जी के पास है। चातक, कोयल, तोता, चकोर, ये 4 पक्षी आकर चहचहा रहे हैं और मोर उस बाग में चारों तरफ दौड़ दौड़ के नाच रहे हैं। बाग के बीच में एक सरोवर है। सरोवर की सीढ़ियां मणियों से सजाई गई हैं। सरोवर के बगल में मां पार्वती जी का दिव्य भव्य मंदिर बना हुआ है। राम जी गए, बाग का दर्शन किए और भगवान गदगद हो गए। देखिए, जीवन में दिव्य बना के रखिएगा ना, यदि जीवन दिव्यता से परिपूर्ण होगा तो उस दिव्यता का दर्शन करने के लिए अवश्य कोई ना कोई दिव्य ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता है? बाग तड़ाग बिलो की बर, बर मने श्रेष्ठ। बाग तड़ाग मने तालाब, बिलो की बर, श्रेष्ठ बाग श्रेष्ठ तालाब को देखकर हर्षे बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम है सुख देत। भगवान गदगद हो गए दृश्य देख करके। राम जी भीतर नहीं चले गए, बाग के मेन गेट पे खड़े थे, दरवाजे पर मालियों को ढूंढने लगे। माली आए, बताइए क्या बात है। माली से राम जी बोले कि हम लोग गुरु जी के लिए पुष्प दल लेने आए हैं, भीतर जाके तोड़ लें। माली बोले नहीं जा सकते, बिल्कुल आप लोग भीतर नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जा सकते? माली बोले हम बोल रहे नहीं जा सकते, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले हम गंवार दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? माली बोले पढ़े लिखे हैं तो मेन गेट पर साइन बोर्ड लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है इस पर। लक्ष्मण जी उस पर पढ़े तो लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जोर से बोलिए। जनाना, जनाता, जनाना मने, जनाना मने क्यों बोलते लिखे? महिला। जनाना मने महिला, अजनानी मने एक जगह हम कथा गा रहे थे, पवन रहले, पवन दिल्ली वाले, हाँ पवन मिश्रा। तो हम पूछे जनाना मने, तो लोग बोले महिला, हम बोले जनानी, बोले तुरंत बोले पुरुष। तो बोले ठीक है, मां से तरह के जनानी बोले, दोनों का अर्थ महिला होता है। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग, माली बोले जनाना बाग है तो आप कैसे जाएंगे? अरे कैसे तू रबरऊ। अंत में मालियों ने कहा प्रभु हमारी क्या क्षमता है कि हम आपको रोक सकते हैं, हम तो जानबूझकर सन्मुख आकर खड़े हो गए। इसी रोकने के बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और आपसे 2 शब्द वार्ता करने का अवसर प्राप्त हो गया। इससे अधिक सौभाग्य और कुछ नहीं होगा जीवन में। मालियों ने कहा जो जो पुष्प लेना है जाकर के उतार लीजिए। राम लक्ष्मण जी भीतर गए। अलगे लेन दल फूल मुदित मुदित मन, मुदित मन, मन। भगवान प्रसन्न मन से पुष्पदल लेने लगे।
उसी समय वहां पर सीता मैया आई। कौन आया? जोर से बोलिए। लेकिन हम आपसे निवेदन करें, सीता मैया आई नहीं है, सीता मैया भेजी गई हैं। चौपाई का दर्शन करिए। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। किसने सीता मैया को भेजा है? उनकी मां सुनैना जी ने। किसने भेजा? उनकी माता जी ने। मैं क्यों सुना रहा हूं आपको ये प्रसंग? माता पिता का ये धर्म है कि बचपन से ही अपने बच्चों को भगवान में जोड़ के रखें। कब से? बचपन से। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते, बेटा जिसके जीवन में भजन बचपन में प्रारंभ होगा, उसी का भजन 55 के बाद भी होगा। जो बचपन से प्रारंभ नहीं किया, उसका 55 के बाद कुछ होने वाला नहीं है। हमको लोग मिलते हैं, विशेष करके भारत के बाहर मिलते हैं। महाराज कभी कभी तो किसी बच्चों को देखकर, भारत के बाहर विदेश में बच्चों को देख करके ना दया आती है माई बाप पर। सत्य बता रहा हूं, दया आती है माता पिता के ऊपर कि क्या अजूबा ये पैदा कर दिया है। वो ना भारतीय सनातनी रह पाए, ना अंग्रेज हो पाए, बीच में झूल रहे हैं। हाँ, आते हैं बच्चे, न जाने क्या वेश करते हैं। हम लोग लगते हैं कहीं से कार्टून आ गए इस प्रकार, ऐसे देखते हैं हमको जैसे आज आदमी न देखे हो कभी। फिर माता पिता रोते, महाराज विदेश में रहता है ना, इसलिए बिगड़ गया है। वो नहीं बिगड़ा है, आपने उसको बिगाड़ा है, इसलिए वो बिगड़ा है। उसी विदेश में ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जिनको देखकर आनंद आ जाता है। अभी हम लोग गए थे अप्रैल के महीने में कनाडा में राम कथा गाने। कनाडा में एक स्टेट है कैलगरी, वहां पर एक शहर है एडमिंटन, जिनके घर में मैं रुका था, अरोड़ा जी के घर में। क्या बात है, अरोड़ा जी के 2 बच्चे, एक बाबू और एक बिटिया। कहो, बच्चे इतना बढ़िया श्लोक गावे, इतना बढ़िया भजन गावे, स्तुति गावे, सुन करके रोंगटे खड़े हो जाए, मन गदगद हो जाए। वो भी बच्चे तो विदेश में रहते हैं, वहीं उनका जन्म हुआ है, वहीं जन्म हुआ है। हाँ, अच्छा हाँ, वैंकूवर में, हम कनाडा में एक दूसरे शहर में गए कथा गाने, वैंकूवर शरी में। वहां एक घर में गया, 8 साल का बच्चा, 8 साल का बाबू, 8 साल का बच्चा ढोलक लेकर, क्या अद्भुत ढोलक बजाकर भगवत नाम संकीर्तन करके सुनाया। हम लोग आधे घंटे तक उसके साथ कीर्तन करते रहे। 8 साल का बच्चा। क्या हो गया? अच्छा याद दिलाए। हमारे बच्चे यदि भगवान से दूर हो रहे हैं तो इसमें अपराधी बच्चे नहीं हैं, अपराधी हम हैं। हमारा आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को बचपन से भगवान में जोड़ के रखिए। कथा हो रही है, अपने घर के छोटे बच्चों की उंगली पकड़ के कथा में लेकर के आइए। आज उनके बचपन में आप उनकी उंगली पकड़ के कथा में लाइएगा ना, आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी उंगली पकड़ के आपको कथा में ले जाएंगे और कथा सुनवाएंगे। यहां सीता मैया को उनकी मां ने भेजा है, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता मैया अपनी अष्ट सखियों के साथ आई हैं, सरोवर में स्नान किया है। स्नान करने के बाद पार्वती जी के मंदिर में जाकर मैया जानकी ने, सीता जी ने पार्वती जी का पूजन किया है। अनुराग के साथ मां ने पूजन किया है और पूजन करके सीता मैया ने पार्वती जी से अपने लिए एक सुंदर दूल्हा मांगा है। क्या मांगा है? निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सीता मैया की पूजा चल रही थी, तब तक मां की 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के चली गई फुलवारी घूमने। फुलवारी घूमते घूमते उस सखी ने राम जी को देख लिया। अचके में भगवान भेटा जाए ना तो केहू पगला जाए।
बाउली हो गई हो राम जी को देख करके, लौट करके मंदिर में आई। सखियां पूछी, अरे का भइल बा? अरे झूमत आवेलु हंसत, आ खुशी रुकले नाही रुकात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा। अरे झूमत आवेलु हंसत, झूमत आवेलु हंसत, खुशी रुकले नाही रुकात बा, कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा। वो सखी मैं बता नहीं पाऊंगी बोली। सखियां बोली क्यों नहीं बताओगी? कहती है, नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई, नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा। अरे झूमत आवेलु हंसत, झूमत आवेलु हंसत, खुशी रुकले नाही रुकात बा, कहू ना सहेलिया संग नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया संग नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया संग नया कौन बात बा। सखी बोली बता नहीं पाऊंगी। काहे? कहती है, जिन आंखों ने देखा है, आंख बोले क्या उसके बयान ही नहीं। जिन आंखों ने देखा है उनके पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके। होठ देखे क्या उसके नयन ही नहीं। जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। आप दर्शन करिए, देखा किसने है? आंख ने। बताना किसको है? जिह्वा को। देखे केहू और, अब बतावे केहू और, ये संभव है क्या? सखी कहती है, चलो जिस आंखों से मैंने देखा है उन्हीं आंखों से तुम सबको भी दर्शन कराती हूं। सीता मैया उस सखी को आगे करके उसके पीछे पीछे चल पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता मैया जब जा रही हैं उस समय सुमिरि सिय नारद बचना, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशे, जनु शिशु मृगी सभी। इसका मतलब समझते हैं? नारद जी ने सीता मैया को पहले ही बता दिया था कि सीता जी, स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा वही आपके अखंड सौभाग्य बनेंगे। नारद जी ने मां को पहले बता दिया है। मां जब चली, गोस्वामी जी कहते हैं, सुमिरि सिय नारद बचना। नारद जी की बात को याद करके उपजी प्रीति पुनीत,
पुरातन प्रेम जागृत हो गया मेरी माँ का। चकित बिलोकत सकल दिशी। अब यहां प्रश्न है कि जब सामने वाला कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे चलो, मैं मिलवाती हूं, तो मां को चुपचाप पीछे पीछे जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। यहां गोस्वामी जी कह रहे सीता जी चल रही हैं, लेकिन चकित बिलोकत सकल दिशी, कैसे जनु शिशु मृगी सभी, ऐसा क्यों? मां चलती तो चुपचाप चलती, ये चारों तरफ क्यों देख रही हैं? भाव में सुनाऊं। जब प्रियतम से मिलने के लिए प्रेमी जाता है ना, तो एक एक क्षण उसको युग युग की भांति प्रतीत होता है। मां सखी के पीछे चल रही है, मन में सोच रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि रास्ता भटक गई है, इतना विलंब क्यों हो रहा है पहुंचने में, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे रास्ते से हम लोग जा रहे हो, प्रभु कहीं इधर उधर पीछे छूट जाए। तो जिस प्रकार हिरणी का छोटा बच्चा, मृग का बच्चा अपनी मां से बिछुड़ जाए तो चारों तरफ ऐसे देखता रहता है, उसी प्रकार सीता मैया सखी के पीछे चल रही हैं और चारों तरफ देख रही हैं कहीं प्रभु हमको दिखाई दे जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया चली ना तो मां के शरीर के आभूषण बजने लगे। विधायिका जी क्या बजने लगे? आभूषण। कौन कौन से आभूषण? कंकण किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। हाथ के कंगन, कमर की करधनी और पांव के पायल। मां जब चली तो मां के तीनों आभूषण बजने लगे। इन आभूषणों की ध्वनि राम जी पुष्प उतार रहे थे तो उनके कान में पड़ गई, और जिस दिशा से ये ध्वनि आ रही थी राम जी उस दिशा की ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण ये ध्वनि सुन रहे हो? इस ध्वनि को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कामदेव दुंदुभी बजाकर आज विश्व विजय करने चल पड़े हो, उसकी घोषणा कर रहे हो। अभी राम जी उस दिशा में देख ही रहे थे, तब तक राम जी को मेरी मां जानकी जी दिखाई पड़ गई, और भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई पुष्प बाद में उतारिएगा। तत जनक तनया सोई, तत जनक तनया सोई। कौन? धनुष यज्ञ जिहि कारण हो, धनुष यज्ञ जिहि कारण हो। पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई। करत प्रकाश फिर ही फूलवा